नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य योगेश जी। हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बात करूं तो ज्योतिष चर्चा पे आए हैं श्री रितेश सोनी, जो आईटी एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने फ़ोन पे मुझे बात की थी कि उनके कुछ प्रश्न है ज्योतिष में, ये ज्योतिष समझ नहीं पा रहे या ज्योतिष को भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आइए हम चर्चा करेंगे और आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देंगे, लेकिन शुरुआत बेसिक से करेंगे। तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया। ऐसे मेरा कुछ बेसिक सवाल है। ऐसे कुछ टाइम से ऐसे मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ज्योतिष में आया। मैं सोचा थोड़ा जाने क्या है। तो मैं वो क्लिप वगैरह देखते हैं तो उसमें वो काफ़ी कि ये ग्रह है, ये प्लेनेट है, ये हेल्प करेंगे, वो इतना दिमाग में नहीं आता था। तो पहले तो मेरे को ज्योतिष बेसिक क्या है वो जानना था, इसके लिए मैं आया। बेसिक ज्योतिष क्या है कि भी ज्योतिष हम बोलते हैं कि हम किसी ने हमको बोला कि भी ज्योतिष हमारा धर्म है, लेकिन धर्म में फिर आपका मैंने वो क्लिप भी देखा, आपके उसमें एक था स्लोगन कि साइंटिफिक एस्ट्रो। तो हमारा धर्म और साइंटिफिक एस्ट्रो, यहाँ मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, धीरे धीरे हम सारी बातें क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले आपने पूछा ज्योतिष धर्म है या साइंस है। धर्म, सबसे पहले समझिए कि धर्म क्या है। तो धर्म में भी साइंस ही छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि जो वेद किसी ने लिखे नहीं है, हाँ, वो अपने आप उद्भव हुए हैं। वहाँ से हमारे शास्त्र बनते गए हैं। वहाँ से प्रेरणा लेके, वहाँ से जो कुछ भी लिखा है उसमें से कुछ हम समझ के उसको एनलार्ज करके हम बनाए शास्त्र। ओके। और बहुत सारे शास्त्र है, उसमें से एक ज्योतिष शास्त्र है। ओके। तो धर्म से नहीं जुड़ा ऐसे तो मैं नहीं कह सकता। और दूसरी बात है कि इसमें सारे प्लेनेट है, जो सारे प्लेनेट भगवान के रूप में भी हैं, पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष धर्म है, मान लेते हैं। ठीक। पर लोगों में एक गलतफहमी फैल गई है कि नहीं, ज्योतिष धर्म है, साइंस है ही नहीं। और महानुभाव के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने ये बोला है, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगा, कि ज्योतिष कुछ है ही नहीं, हम्बग है, या तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब उसमें ऐसा है कि जिन्होंने ये बोला है उनको ज्योतिष ही नहीं मालूम। अब आपको कोई एबीसीडी नहीं मालूम है जिस विषय की, इस विषय के बारे में आप कमेंट कैसे एडवर्स कर सकते हैं? उन कौन से बेसिस पर? आपके पास कोई बेस तो होना चाहिए। ठीक है, हम दूसरी बात पर आते हैं। भाई, ज्योतिष एक साइंस है। साइंस इसलिए है कि पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, ये सारी जो चीजें हैं वो साइंस ही है। क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलते हैं तो एस्ट्रोनॉमी आती है, ग्रह बोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी आती है। ठीक है। और पूजन अर्चन जब होता है तो ग्रहों की भी पूजन अर्चन होती है, यानी ये सब मिला जुला है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर एक का बेस तो साइंस ही है। ओके। मतलब जब भी ज्योतिष धर्म या ज्योतिष हमारे ऋग्वेद या जो भी हमारे वेद लिखे गए, तब से वो साइंस। वेद लिखे नहीं गए हैं, वेद स्वयंभू उद्भव हुए हैं। ठीक है, स्वयंभू हुए। ठीक है। तो मैं इसमें मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि साइंटिफिक एस्ट्रो आपका है, तो साइंस और जो मेरा मेन सवाल है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान। तो सवाल ये है कि साइंस क्या होता है? साइंस एक प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं या प्रयोग होते हैं, और उस प्रयोग में कुछ सिद्ध करते हैं। और जो सिद्ध होता है उसे हम नियम बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो क्या है कि साइंस एक प्रूफ मांगता है। कोई भी चीज आप बोलोगे तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल होने चाहिए, वो होने चाहिए। हाँ।
अब साहब एक बात मुझे बोलनी है बहुत स्पष्ट रूप से, हमारे प्रेक्षक या सुनने वाले हैं वो भी ध्यान में रखें कि आजकल यूट्यूबर्स जितने भी ज्योतिष है उसमें से बहुत सारे लोगों ने, बहुत यानी रियल में बहुत सारे लोगों ने ज्योतिष सीखा ही नहीं है। ओके। जो हमको सीखने के लिए सालों लगे हैं और आज भी हम विद्यार्थी ये पूरा नहीं सीखे। अब पता नहीं 10 दिन का कोर्स होता है, 6 दिन का कोर्स है ज्योतिष सीखना, ये नहीं हो सकता। तो ज्योतिष की कोई भी चीज, कोई भी सिद्धांत, कोई भी तर्क साइंस पे आधारित है। और प्रूफ देना चाहूंगा मैं कि चलो मैंने किसी की कुंडली तो देखी नहीं है, मान लो कि आपकी तुला राशि है, ठीक है, कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ राशि आपकी पूछी है। हाँ, अब आपका एक गुणधर्म तो मैं वैसे ही बता सकता हूं बिना देखे कि किसी भी चीज पर आप इतना वाद विवाद करते कि सामने वाला बेचारा थक जाता है। तो ये गुणधर्म आपका होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तो हमने सिर्फ राशि से गुणधर्म कहा, वो सही हुआ। एक दूसरे किसी राशि के लिए बताऊं तो थोड़ी सी हटके चीज बताऊंगा। जिसकी मीन राशि है, ओके, अगर वो कहीं जाता है तो अपने जूते चप्पल ऐसे उतारेगा जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके जूते चप्पल को कोई हटाए नहीं। ओके। अब ये उसको खुद को भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, किसी को भी नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि राशि का गुणधर्म एक है जो उसमें आना ही है। ओके। तो इसीलिए बोलता हूं कि ज्योतिष साइंस है, ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, ऐसे ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसको जो लिखा गया जिस तरीके से, उसके अंदर में जाके यानी डीप में जाके किसी ने कुछ सोचा नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं किया है, इसीलिए एक भ्रम फैल गया है कि ज्योतिष एक तो हम गया तो इसको बेसिर पैर की बात है, या तो शास्त्र ही नहीं है, या बहुत सारी कुछ नहीं। क्योंकि ज्योतिष क्या है ना, मतलब क्या आपका, मैंने आप देखे साइंटिफिक, क्योंकि मैं इसमें ये सवाल है कि भाई प्लेनेट अपनी जगह पूरे सौर्यमंडल में है, अपने वो वहाँ पर फिक्स जगह है, वो घूमते रहते हैं, तो वो हमारी ज्योतिष, हमारी कुंडली में या हमारी लाइफ पे व्हाटएवर किसी की भी, तो उसको वो कैसे इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो लिखा गया धर्म जो है ज्योतिष का, ये काफ़ी सालों पुराना है, काफ़ी पीढ़ियों पुराना, और साइंस कम से कम 5000 साल 5000 साल, ठीक है। और साइंस तो अभी कुछ टाइम से ये प्लेनेट यहाँ पे है, कुछ 100 सालों, नहीं, वो भी मतलब जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनि तो 5000 साल पहले ही बताया था। हाँ। प्लेनेट है घूमते, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ठीक ये है। ज्योतिष शास्त्र में यही लिखा है शुरुआत से, ठीक है। पर साइंस वाले ये नहीं मानते, वो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, छोड़ो उनको। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक के बाद एक प्लेनेट खोजे, वो सब खोज किया और अपने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया, और एक बुक या पुस्तक या ग्रंथ जिसको बोलते हैं, आप ये वो लिखा है, उसी में से ज्योतिष आता है। ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक मैथमेटिक्स है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ये जो प्लेनेट है उसको, वो उसके जो जितने वो जो जहाँ पे है, वो उसका मैथ से होने के बाद वो टाइम पे उसका वो कुंडली या ज्योतिष को हिसाब से वो आता है, ठीक है। फिर वो साइंटिफिक हिसाब से, और ये आपके ज्योतिष धर्म के हिसाब से। हमारे आप भूल कर रहे साहब, ज्योतिष धर्म नहीं है, ज्योतिष साइंस ही है। लेकिन धर्म एक ऐसा वर्ड है कि साइंस खुद ब खुद उसमें समा गया है, ठीक है। तो ज्योतिष को धर्म बोलने के बजाय ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी बोलो, क्योंकि एक दूसरा शब्द मैं बता देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि वो तो लॉजिक है ना, तर्क ही है ना, साइंस कहाँ? हाँ हाँ, चलो मैं प्रूफ देता हूँ। मेडिकल तो आप जानते होंगे, सब्जेक्ट्स भी सारे जानते होंगे। हाँ। आपने सुना है मेडिकल में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है? हाँ। क्या सिद्धांत है उसका? इतना डिटेल में नहीं, हाँ, लेकिन कौन सी मेडिसिन है उसकी, कौन सा तरीका है उसका, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसमें क्या सिद्धांत है? कुछ भी नहीं है। ओके। क्योंकि वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड शरीर में कोई अवयव है तो दिमाग। ओके। तो ये चीज जो है वह तर्क है। हाँ। यानी एक व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है और ये करता है तो शायद उसके दिमाग में ये चलता होगा, ये तर्क। ठीक। दूसरा एक व्यक्ति है, वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी, ठीक है, और कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक और तर्क निकालते हैं। ठीक है। तीसरा कोई दर्दी है साइकोलॉजी का, तो उसके लिए कुछ तर्क निकालते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरे सामने आए और मुझे बोले कि मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ कि ये सही है,
नहीं है। ओके, तो साइकोलॉजी साइंस है तो एस्ट्रोलॉजी साइंस क्यों नहीं हो सकता? ठीक इसका है। जवाब दो आप। मतलब इसका तो फिर ये हुआ ना कि ये भी एक तर्क ही है। तर्क है, लेकिन गणित के बाद आता है। सबसे पहले तो जब कुंडली बनती है उसका हाँ। पूरा गणित होता है। ओके। गणित के बाद कुंडली बनती है और कुंडली पर से कुछ तर्क है, कुछ सिद्धांत है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन बताते हैं। ओके। और गणित कौन सा है? तो ब्रह्मांड का है। तो सूर्यमंडल जो है, सारे ग्रह घूमते रहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों या ज्योतिष बोलो या ज्योतिषाचार्य बोलो या पंडित बोलो, जो भी बोलो, शब्द से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था, वो जो घूमते हैं वो किस समय किस जगह पर होते, सारे ग्रह घूमते हैं, तो भाई इस जगह पे ये यहाँ ग्रह होगा, ये ग्रह यहाँ होगा, ये ग्रह यहाँ होगा, ये ग्रह यहाँ होगा। ठीक है, फिक्स ये है। कैलकुलेशन है। फिक्स है वो। नहीं, कैलकुलेशन है कि इस समय पे ये ग्रह कहाँ होगा। हाँ, मतलब वो कैलकुलेशन के ऊपर। उसमें कौन से कैलकुलेशन बताता हूँ। एक तो घूमना है, ओके, उसकी गति, ठीक है। ठीक है। अब जिससे जहां से हम उसको देख रहे हैं वहां से एक एंगुलर मेजरमेंट आता है। मतलब ये पृथ्वी है और एक ग्रह है, तो ये बीच का एक एंगुलर मेजरमेंट आता है। ओके, बराबर है। और जो राशियां बनी है वो भाग किए गए, जो पूरा ब्रह्मांड है गोल, उसके 12 भाग करके एक राशि बनाई गई है। उसके पहले वैदिक ज्योतिष तो नक्षत्रों से बना था। ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो सुना है जिसमें बहुत बड़े विद्वान, जो टॉप के यूट्यूबर है, वो बोलते हैं कि राशियों के 27 भाग करके नक्षत्र बने। साहब मेरे नक्षत्र पहले हमारे वैदिक में थे और नक्षत्रों से ही भारतीय ज्योतिष चलता था। राशियों की खोज हमारी भारतीयों की है ही नहीं। इतना भी इन लोगों को नहीं पता। राशिया की शोध वेस्टर्न कंट्री में हुई है और हमने Okay. उसे स्वीकार लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक क्योंकि जो सहूलत मिलती है तो ले लेते हैं। ओके। तो 12 स्थान में 12 राशियां विभाग हो जाता है, ठीक है, चला लिया। आप कहना चाहते हैं कि हमारी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पहले राशि के हिसाब से नहीं, पहले नक्षत्रों के हिसाब से चलती थी। ओके, मतलब ये बेसिकली हमारा पहले जो शास्त्रों में था वो नक्षत्रों के ऊपर था। बिल्कुल, ज्योतिष नक्षत्रों के पर ही चलता था। ओके। राशियां बाद में हमने स्वीकार ली, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुंडली क्या है? तो एक जातक का जन्म जिस स्थल पर होता है उस स्थल से अगर ब्रह्मांड देखा जाए तो कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, किस एंगल पर है, कौन सी नक्षत्र में, कौन सी राशि में, ये सारी चीजें एक पेपर पे कुंडली जो है उसमें एक बनाते हैं खाना, उसमें खाने बनाते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये ग्रह यहाँ था। यानी कि आपके जन्म के वक्त ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थिति थी विथ रेफरेंस टू नक्षत्र और राशि, उसका जो नक्शा होता है उसे हम कुंडली कहते हैं। तो जो गणित नहीं है तो ये आएगा ही नहीं। ओके। तो गणित साइंस का विषय है तो ज्योतिष भी साइंस हो ही गया। ओके, तो हम आपने बोला कि वो साइंटिफिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो राशि के उसमें हमारी जो प्लेनेट है या जो ग्रह है वो अपने जगह वो घूमते रहते हैं एज पर साइंस। तो वो उसको कैसे पता है कि भी ये जो है इसकी कुंडली में इसको ये अच्छा फल देना है, इसकी कुंडली में ये, ठीक है, जो भी है। मतलब आपका प्रश्न मैं थोड़ा मैं ही क्लियर कर देता हूँ। हाँ। कि आप ये पूछना चाहते हैं मुझे, शायद हाँ, सही है गलत है बता देना, ठीक है, कि भाई ऊपर जो ग्रह घूमते रहते हैं वो घूमते रहते हैं, हाँ, वो तो साइंस है, वो मान लिया कि एस्ट्रोनॉमी है। हाँ, ठीक है, अब बराबर। वो पर्टिकुलर ग्रह जैसे मान लो मंगल है, हाँ, ओके, आपकी कुंडली में मंगल अलग फल देता है, मेरी कुंडली में कोई मंगल अलग फल देता है, तीसरे व्यक्ति की कुंडली में मंगल अलग फल देता है। ठीक है। वो कैसे देता है यही आपको जानना है क्या? हाँ, है मैथमेटिक्स वही चीज, तो वो मेरे को समझना है। मतलब मैथमेटिक्स तो हाँ, जहाँ घूमते हाँ, वहां ठीक है, तक हाँ, ठीक है, हाँ, उसके बाद में मैथमेटिक्स नहीं आता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कई लोग जो साइंस में मानने वाले हैं, जिसको साइंस शायद आधा अधूरा मालूम है, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि ऊपर जो प्लेनेट घूम रहे हैं उसको क्या पता कि मुझे किसको क्या फल देना है। उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्जैक्टली, कोई साधन भी नहीं है। ठीक, ठीक। फिर भी ज्योतिष बोलते हैं आपका मंगल अच्छा है, आपका मंगल बुरा है, आपका मंगल हाँ। भार है, आपका मंगल हल्का है, आपका मंगल ये है, आपका मंगल वो है। मांगलिक है। हाँ ठीक है, सही बात है, सही बात है। पर अगर आप ज्योतिष बेसिक इसका साइंस अगर नहीं समझे हैं तो इसका जवाब कोई नहीं देगा आपको, मैं देता हूँ। ओके, जैसे एक उदाहरण भी देना चाहूंगा मैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले तो सूर्योदय के वहीं से शुरू हुआ है।
हाँ सारा ज्योतिष शास्त्र तो शुरू वहीं से हुआ है, हमारा लाइफ भी तो सूर्य से ही शुरू है। अगर सूर्य नहीं होता तो हम नहीं होते, हमारा हाँ, ज्योतिष। हाँ हाँ अब मानो कि आपकी कुंडली में सूर्य वीक है, यानी वो अच्छा फल नहीं देता, ठीक है, बराबर है, और मेरी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा फल दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रभाव मुझ पर बहुत ज्यादा, आप पर थोड़ा कम है। ओके, अब सूर्य तो बेचारा वहीं का वहीं है, हाँ वो तो सबको सनलाइट सरखी देता है, उसमें कोई भेदभाव तो करता नहीं, इसको कम दो, इसको ज्यादा दो, इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव करो, इसके ऊपर कम। ठीक है, अब आता है ज्योतिष की कुंडली या ज्योतिष का जो फल कथन है या ज्योतिष शास्त्र है, कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। ओके, अब मानो आपके पिछले जन्मों के जितने भी कर्म है उसका हिसाब किताब इस जन्म में आता है। ओके, अब उसके हिसाब से अगर आपको जो सूर्य का प्रभाव है, यानी सूर्य क्या करता है, सूर्य एक राजा है, आपको राजा समान बनाता है, आपको तरक्की देता है, आपको टॉप पर ले जाता है, आपको धनवान बनाता है, ये सारे सूर्य के लक्षण हैं। ओके, मानो कि आपकी कुंडली का सूर्य आपको धन नहीं देता है, आपको टॉप पर नहीं ले जाता है, आपको राजा जैसे अधिकार नहीं देता है। ठीक है, अधिकार मतलब आपकी फैमिली में ही आपका कोई सुनता नहीं है। ओके, इसका मतलब आपका सूर्य निर्बल हो गया। ओके, और हर जगह पे मैं टॉप पर हूँ, मेरी सब सुनते हैं, मेरे आसपास वाले जो भी है मेरा कोई अपमान नहीं करता, तो मेरा सूर्य टॉप पर। मुझे धन मिलता है, दौलत मिलती है, तो मैं टॉप पर, मेरा सूर्य अच्छा है। ओके, इसमें लाइट एंड कॉस्मिक फोर्सेस सबसे महत्व के हैं, और ज़्यादातर लाइट महत्व के हैं। देखो सारे ग्रहों के कलर होते हैं, यानी कि सूर्य से प्रकाश ग्रह पर जाता है, परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, उसमें हम जीते हैं। अब सूर्य का प्रभाव कम है, यानी कि सूर्य की जो सनलाइट है वो आपको कम मिलती है, मुझे ज़्यादा मिलती है। ओके, तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म थे कि मुझे सूर्य बलवान मिला, तुमको सूर्य इतना बलवान नहीं मिला। प्रैक्टिकल में ये फल कैसे मिलता है, उसको पहले उसका साइंस समझो। सूर्य तो सेम प्रकाश देता है, सरखा प्रकाश देता है, किसी को भेदभाव नहीं करता। ठीक। अब आपका जो घर है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका घर ऐसी जगह पर बना है जहां सूर्य प्रकाश ज्यादा आता ही नहीं है, ना आपके घर में ना बाहर। यानी कि आपके घर के सामने ऐसा पूर्व दिशा में कोई पेड़ होगा, पश्चिम दिशा में कोई पेड़ होगा जिसकी छाया आपके घर पर पड़ती है, आप सूर्य प्रकाश से कट जाते हैं। कोइंसिडेंस है या कि वो हमारा वो पूर्व जन्म? ये बाद में प्रश्न पूछना, अभी मैं इसका ये पूरा कर ठीक है, लॉजिक, और बाद में इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। हाँ। तो सबसे पहले ऐसा है कि आपका घर इसी जगह पे जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं मिलता या कम मिलता है। ठीक है। आपकी ऑफिस है, आप बाहर जाते हैं, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप सूर्य प्रकाश में ज्यादा रहते नहीं है, ओके, कम रहते, यानी सूर्य प्रकाश आपको कम मिलता है। ओके। अब मेरा घर ऐसा है कि मुझे चारों तरफ से सूर्य के प्रकाश मिलते हैं, मैं सूर्य प्रकाश में ज्यादा कांटेक्ट में रहता हूँ, कोई मेरे और सूर्य के बीच में हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ओके। तो इसका मतलब है सूर्य के प्रकाश का पूर्ण प्रभाव मुझ पर है, आप पर नहीं है। तो यहाँ सूर्य आपको कम फल देता है, सूर्य मुझे ज्यादा फल देता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब उसके हिसाब से ये सब लिंक हो जाता है। सही है। ये जो है, तो इसकी भी मैं शुरुआत करूंगा ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे बनाया, ओके, किसी को नहीं मालूम। ठीक है। अब ये सारी जो रचनाएं हैं वो कोई एक ऐसी शक्ति है जो बनाती है जिस तक हम नहीं पहुंच पाते, और पहुंचे भी नहीं है, शायद पहुंचेंगे भी नहीं भविष्य में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका घर आपको मिलना है, क्योंकि देखो आपका जन्म आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको कहाँ जन्म लेना है, किस माता पिता के पास जन्म लेना है और किस स्थल पर जन्म लेना है। ओके। ये ऊपर से तय होके आता है। तो ये सारी चीजें जो डिसाइड करती है वो है नियति। नियति क्या है हमें भी नहीं मालूम, पर हमने एक रूप दे रखा है कि एक नियति नाम की एक चीज है, या देवी है या देवता है, जो भी है, वो नक्की करती है, वो डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जन्म लेना है, क्योंकि आपको कर्मों के फल जो भुगतने हैं वो इसी स्थल पर, इसी माँ बाप के यहाँ, इसी एरिया में, इसी घर में आपको भुगतने के लिए सारी सहूलियत मिल जाएगी। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि आप समझ जाओगे साइंस में भी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, वो जो कॉर्पोरेशन है, जो बॉडी है, वो अलग अलग देती है, एक ही देती है? एक ही सप्लाई होता है, एक ही पर्टिकुलर सप्लाई होता है। हाँ। वही सप्लाई सबके घर में जाता है। हाँ। जाता है ना, वो कोई भेदभाव नहीं करते।
पर ठीक है। आपका घर का बिल अलग आता है, मेरे घर का बिल अलग आता है, तीसरे के घर का बिल अलग आता है, क्यों? वो तो कैसा उसका यूसेज है। हाँ, मतलब उसके घर में क्या अप्लायंसेस है, हाँ, क्या यूज है, ओके। वो सारी चीजें पर डिपेंड करता है। यानी वो सारी चीजें हम पर डिपेंड करती है। ओके, ठीक है। ओके। अगर हमारे पास पैसा है, हमने बहुत सारे गैजेट्स रखे हैं, साधन रखे हैं, तो हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, ओके, हम फुल इस्तेमाल करेंगे बिजली का। हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं ला सकते, एसी नहीं ला सकते, वो नहीं ला सकते, वॉशिंग मशीन नहीं ला सकते, हमारा बिजली का इस्तेमाल कम होगा, ओके। बिल कम आएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से मिली हुई है, इसको अलग नहीं कर सकते। यानी जो स्रोत है, अब मैं मंगल पर वापस आता हूं कि मंगल का जो स्रोत है तो वो ऐसा ही है। उस स्रोत का इस्तेमाल आप कितना करते हो, उसका यूज कितना करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसीलिए एक चीज और भी इसमें साथ जोड़ देता हूं कि जो पिछले जन्मों के कर्म है वो आपके कुंडली में लिखकर आ गए, प्रेजेंट टेंस उसमें नहीं है, प्रेजेंट टेंस खुद आपका है। तो अगर हमें मालूम है कि सूर्य आपका वीक है तो आपको क्या करना चाहिए? जगह बदलनी चाहिए, और घर बदल नहीं सकते, इतना पैसा नहीं, तो कुछ ऐसी अरेंज करो कि आप सूर्य प्रकाश में ज्यादा रहो। और यहाँ एक उपाय आता है कि अगर सूर्य प्रकाश आपको कम मिलता है तो सूर्योदय के समय आप छत पर जाओ, अर्घ्य दो, आपको एनर्जी मिलेगी सूर्य की। ये प्रेजेंट टेंस आपको है, ये उपाय करना है, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। ओके। यानी ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ है, बिना समझे कुछ नहीं होगा। हाँ, वो और फिर लोग अंटसंट उपाय भी दे देते हैं, कुछ नहीं होता है। ओके। हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं ना, वो सूर्य को अर्घ देना, वो साइंटिफिक हिसाब से वो भी अच्छा है, साइंटिफिक हिसाब से, क्योंकि हाँ, आप पानी खड़े देते रहते हैं। देखिए, एक दूसरी भी चीज है, मैंने एक वीडियो रखा था, उसमें बोला था कि सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर जेंट्स है आप, तो ऊपर का बदन खुला होना चाहिए, हाँ, और अगर स्त्री है तो झिरझिरे कपड़े पहनने चाहिए, ताकि इसकी बॉडी पर सूर्य प्रकाश पड़े। हाँ, कम ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन हम तो क्या पूरा कपड़ा पहन के देते हैं पानी, तो जितना प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं होता है। उसकी एक प्रथा भी, वो भी इन्हें दी, क्योंकि साइंटिफिकली सूर्य की किरणें जब पानी में आके फैलती है तो आपके आसपास की जो ओरा है उसमें फर्क होता है और सूर्य का प्रभाव बढ़ता है आप पर। ओके। और ये जो आप एनर्जी इकट्ठा, प्रभाव यानी कि एनर्जी, वह एनर्जी आपके शरीर में धीमे धीमे एकत्रित होती जाती है, वैसे वैसे आपका सूर्य सुधरता जाता है, और सूर्य का फल भी आपको ठीक ठीक मिलने लगता है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि आपको अपनी नियति बदलनी है, तो नियति नहीं बदलनी है, आपकी रीत बात, आपकी ज्योतिष में जो भी चीजें हैं उसको कैसे बदलना है वो ज्योतिष बताएगा। ठीक है, पर ज्योतिष सही होना बहुत जरूरी हाँ, है, वही पढ़ा लिखा ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। बाकी तर्कपुंजी ज्योतिष तो आपको गली गली मिलेगी। हाँ, मतलब वही साइंटिफिक हिसाब से करना है। भी आपने जैसे बोला कि भाई किसी का सूर्य उसको मतलब उसके इफेक्ट कम है, तो भाई वो ये बढ़ाना है, ये जन्म में भी वो इफेक्ट नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, तो अगले जन्म में भी उसको वही प्रॉब्लम रहेगी जी। ठीक है, इसको करना है, अगर अपने को सुधारना है, आपको प्रगति करनी है, तो ये करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो वैसे ही रहेगा। तो जो हम ईश्वर भगवान जो भी बोलो वो दयालु है, प्रेजेंट टेंस आपको दे दिया है, आप करो, कुछ भी करो, जो करना चाहे करो, सुधारना चाहे सुधारो, बिगाड़ना चाहे बिगाड़ो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इतना समझ पाया हूँ, मे बी नॉट श्योर, कि भाई ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी आपको इतना आप मदद करता है या हेल्प करता है या आपको सपोर्ट करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। हाँ, कि मैं जितना समझू इतना, कि भाई आप समझ ही लो, आपकी लाइफ में आगे जा रहे हो, खड्डा आ रहा है, जो अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप खड्डे में गिरोगे। हाँ, लेकिन अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चला तो आपको वो नियति, वो खड्डा है, उसको बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सीढ़ी मिल जाएगी, सीढ़ी से नीचे जा सकते, सीढ़ी से मिल जाएगी, कोई प्लैंक मिल जाएगा, प्लैंक रख दो, आप ऊपर से निकल, या तो खड्डे को लेफ्ट से या राइट से क्रॉस करो। हाँ, वो आपको पहले से पता चल जाएगा, बता सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्या चीज है।
ज्योतिष को तीसरी आंख कहते हैं वेदों के हिसाब से। ओके, मतलब यानी जो सामान्य लोग नहीं देख सकते वह ज्योतिष देख सकता है अपनी तीसरी आंख से। ओके ओके, मतलब उसके हेल्प से आप अपना लाइफ का प्री प्लानिंग कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ओके। परंतु लोग आजकल ऐसे समझते हैं कि उपाय से आपकी लाइफ बदल जाएगी, नहीं होगा। उपाय से आप धनवान बन जाओगे, नहीं होगा। आपकी एक लिमिट आती है। मानो कि आपके पास शक्ति है। अब 10 आदमी दौड़ते हैं, क्या सब फर्स्ट आते हैं? नहीं आता है। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई बीच में अटक भी जाता है। हाँ। तो ये अपनी इंडिपेंडेंट शक्ति पर आधारित है। ओके। तो ज्योतिष उपाय देता है, वो दौड़ने की शक्ति देता है आपको। अब कितना दौड़ सकते हो आपके ऊपर निर्भर है। ओके। तो ये भी नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, इसमें ये मैं नहीं बताऊंगा कि एक के ऊपर कितने जीरो होंगे। ओके। वो उसकी खुद की कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी कहाँ से आई? इसने कितना पढ़ा है, पढ़ाई के लिए उसने खुद ने कितनी मेहनत की, उसको पढ़ाई के अंदर की कितनी इच्छा थी। अगर इच्छा पूरी होगी, मेहनत करेगा, पढ़ेगा तो आगे जाएगा। ओके। अब जितना पढ़ेगा उतना आगे जाएगा। अब एक तो सामान्य डिप्लोमा हो सकता है, फिर डिग्री हो सकती है, फिर मास्टर हो सकता है, फिर डॉक्टर हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, पर हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें अपना खुद का भी हाथ होता है। ज्योतिष आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, वही ना? हाँ, और उसके ऊपर आपको चलना है। पर एक चीज है, आपको चलने के लिए जो बताता है उसके ऊपर आपको विश्वास रख के आपको पूरी अपनी शक्ति लगा देनी है। वो तभी भी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो भी फिर उसमें भी एक लिमिटेशन तो होगी। हाँ। लेकिन आप आज आपको मानो कि नौकरी मिली, आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार पेमेंट लेते हैं पर मंथ, तो कभी 1.5 लाख लोगे ऐसे सोचना मत। हाँ, वो तो नेचुरल है, तुरंत का। हाँ। वो तो उसमें टाइम लगता है। अब उसकी दूसरी बाजू भी बता देता हूँ साथ साथ में। हो सकता है ऐसा, पर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कुंडली से हमें जाननी पड़ेगी। ओके। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सिंपल नहीं है, इतनी सीधी भी नहीं है। तो मैंने जितना मेरा ज्ञान था उसके हिसाब से आपको टेक्निकली, साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की है। और ये भी शायद आप समझ गए होंगे कि ये पूरा एक प्रकार का साइंस है, पर ये साइंस जो आप सीखते हैं स्कूल कॉलेज में वो साइंस नहीं है। ये मैथमेटिक्स बेस्ड है। इसको हम एक बोल सकते हैं शब्द अकल्ट साइंस। कौन सा? सॉरी, अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस। जहाँ आपका रेगुलर साइंस खत्म होता है वहां से अकल्ट साइंस शुरू होता है। ओके, काफी जानने को मिला। तो मुझे लगता है शायद आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे मेरे को। और हमारे जो सुनने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ऐसी ही चीज़ें किसी को क्लियर करनी है तो हम उसके साथ यहाँ चर्चाएं करते रहेंगे, आपको ज्ञान देते रहेंगे। लेना कितना है वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है मेरी सबसे पहले कि आप जो भी चीज़ है, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जो कहते हैं या जो उपाय बताते हैं, पहले उसको समझे और समझने के बाद उस पर अमल करें। बिना सोचे समझे अमल करना यानी कि अंधविश्वास है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत जाना माना व्यक्ति स्टेज पर चढ़ के बोलता है कि ये है तो सब उसको मान जाते हैं। अरे उसमें पहले बुद्धि है, सीखा है, नॉलेज है, ये कौन चेक करेगा? कोई नहीं चेक करेगा। चेक हम कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो बोला है अगर उसके ऊपर हम चलते हैं तो क्या हम ये हासिल कर सकते हैं? ये चीज़ें पहले होती है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा सा शायद वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पूरा करता हूँ कि ये देखा गया कि एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो सत्य बन जाता है, और एक सत्य को उसको पार करके आगे आना बहुत मुश्किल है। हमारी चैनल का यही आग्रह है कि हम जो भी बताएंगे वो सत्य के आधार पर, साइंस के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। हम टोटके तुक्के नहीं देते हैं। अगर कहीं दिया भी है तो उसके पीछे का साइंटिफिक राज मैंने जरूर बताया। आप मेरे सारे वीडियो देखिए, कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है। ये नहीं होता।
एक उदाहरण वो देना चाहता हूँ जो आजकल बहुत फैला है। किसी के घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसके घर में किसी न किसी को कैंसर होगा। अब मान लो जो सिटी है, मेगा सिटी है, हो सकता है कि कोई अपार्टमेंट में 100 मंजिल हो, 50 मंजिल हो, और आजकल थोड़े से बड़े महानगरों में तो 13, 14, 10 मंजिल तो बहुत कॉमन हो गई है। हाँ। अब मानो किसी के 10 मंजिल के फ्लैट में या कॉम्प्लेक्स में ईशान कोण में टॉयलेट है, मतलब 10 के 10 माल में ईशान कोण में ही टॉयलेट होंगे। हाँ, वो तो एक ही। आप मान सकते हैं कि वो 10 माल वाले को 10 फैमिली में कैंसर होगा, मान सकते हैं यार? नॉट पॉसिबल, वो सबके यहाँ तो। पर हमने सोचा है? नहीं सोचा है। वास्तुशास्त्री बड़े बड़े बोलते हैं और हम डर जाते हैं। तो डर गया सो मर गया, और डरा के पैसे लूटने का ये बिजनेस बन गया है जो हम नहीं करते। ओके, ठीक है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ चल रही थी, काफ़ी क्लियर हुई, काफ़ी सारा समझ में भी आया, लेकिन अभी भी बहुत बाकी होगा। हाँ, ये तो बेसिक है। मेरे को वही जानना था कि साइंटिफिक और उसके लिंक में क्या है। जी जी जी, काफ़ी सवाल है। फिर कभी अपने टाइम है तो बताइएगा। और ये आपने टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं है, आपने काफ़ी टाइम हमारे लिए निकाला। हमने तो ये ठान रखी है कि जो सही है, जो सच्चा है, जो असल ज्योतिष शास्त्र है वो हम फैलाएं। अब कितनी सक्सेस मिलती है वो आप दर्शकों पर आधारित है, सुनने वालों पर आधारित है। मैं भी आपको विनंती करता हूँ कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी चीज़ें आम लोगों तक पहुँचे, लोग ज्योतिष पर सही विश्वास करने लगे। अंधविश्वास नहीं करना है दोस्तों, अंधविश्वास नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। आप विश्वास करना सीखिए, और कोई कुछ भी कहता है तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दीजिए। सर सोचिए तो सही है, जो बोल रहा है वो सही है गलत है, थोड़ा सा विचार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, जो बोलता है वो सही है गलत है, इसका निर्णय आप जरूर ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही कोई चर्चा के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है या ये चीज़ जाननी है तो चर्चा द्वारा हम बहुत आसानी से आपको समझा सकेंगे, क्योंकि यह माध्यम समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने शुरू किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।